सभी अजीव हो जाएंगे। इस प्रकार अन्य शक्तियों को भी जान लेना। अब आगे 47 शक्तियाँ, इनको अपन चार भागों में विभाजन करके समझते हैं। पहला है शक्ति रूप, इसमें आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना है लक्षण जिसका, ऐसी जीवत्व शक्ति। इस जीवत्व शक्ति के कारण इस आत्मद्रव्य का नाम जीव पड़ा है। यह जीव न तो आहार पानी से जीता है और न आयु कर्म के उदय से जीता है। इसके जीने का आधार मूल कारण है मात्र जीवत्व शक्ति। दूसरा है गुण रूप शक्ति, जो अकेले होते हैं परंतु उनकी पर्याय होती है, ऐसे गुण रूप शक्ति है। इसको समझाने के लिए छोटे सा एक उदाहरण देते हैं, जिनकी शादी तो नहीं होती परंतु संतान होते हैं। ऐसे इसमें है कि इसमें अजड़त्व लक्षण है जिसका, ऐसी चित्ती शक्ति, अनाकार उपयोग में दृश्य शक्ति, साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति, अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति एवं स्वरूप की रचना करने वाली वीर्य शक्ति। अब तीसरा है धर्मरूप शक्ति। धर्मरूप शक्ति में जो जोड़े से अर्थात युगल से रहते हैं, जो जोड़े से अर्थात युगल से रहते हैं परंतु उसकी पर्याय नहीं होती, ऐसे धर्मरूप शक्ति। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जिनकी शादी तो होती है परंतु संतान उत्पन्न नहीं होती, ऐसे। इसमें है कि विभिन्न लक्षणों के धारक, विभिन्न अनंत गुणों के धारण करने के लक्षण वाली अनंत धर्मत्व शक्ति। न केवल अनंत धर्म परंतु परस्पर विरुद्ध प्रतिभाषित होने वाले अनंत धर्म युगल भी आत्मा में एक साथ रहते हैं, ऐसे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। इस भगवान आत्मा में जो भी धर्म है वो उन सभी के होने रूप तत्व शक्ति है। और उसमें भिन्न पदार्थों, उन पदार्थों के सभी रूप नहीं होने रूप शक्ति का नाम अतत्व शक्ति है। फिर आगे है अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी एक रहता है और एक रहते हुए भी अनेक पर्यायों में परिणमन की सामर्थ्य रखता है, ऐसे लक्षण वाली एकत्व अनेकत्व शक्ति है। और अंतिम बचता है स्वभाव शक्ति, जो न तो जोड़े से अर्थात युगल से रहते हैं परंतु जिनकी पर्याय भी नहीं होती, ऐसे लक्षण वाली स्वभाव शक्ति है। अखंड प्रतिप्रात प्राप्त और स्वतंत्र से संपन्न होना है लक्षण जिसका, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। सर्व भावों में व्यापक एक भाव होना है लक्षण जिसका, ऐसी विभुत्व शक्ति। समस्त पदार्थों को सामान्य भाव को देखने वाली सर्वदर्शित्व शक्ति एवं समस्त पदार्थों के विशेष भाव को देखने वाली सर्वदर्शित्व शक्ति। समस्त पदार्थों के समस्त जो भगवान आत्मा में समस्त पदार्थ है उसको स्वच्छ रूप से जानने वाली स्वच्छत्व शक्ति है। स्वसंवेदन से स्वानुभव से युक्त लक्षण है जिसका, ऐसी प्रकाशत्व शक्ति है। और आत्मा के चैतन्य के विलास में क्षेत्र काल संबंधी कोई संकोच नहीं, कोई मर्यादा नहीं, ऐसे लक्षण वाली असंकुचित व विकासत्व शक्ति। भगवान आत्मा न किसी का कार्य है न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, ऐसे लक्षण वाली अकार्य कारणत्व शक्ति। स्वयं को जानना स्वयं के द्वारा जानने में आना, पर को जानना पर के द्वारा जानने में आना, ऐसे लक्षण वाली परिणाम में पारिणामकत्व शक्ति। न त्याग करता है न ग्रहण कर सकता है, ऐसे लक्षण वाली त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। षट स्थान प्रेत वृत्ति हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारण रूप विशेष अगुरुलघुत्व शक्ति। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती वर्तना है लक्षण जिसका, ऐसी उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति। द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद व द्रव्य से अलिंग सदृश और विदृश एक रूप अस्तित्वमय पारिणामिक शक्ति है। कर्मबंधन के अभाव से युक्त, कर्मबंधन के अभाव से व्यक्त होने रूप रागादि विकारी भावों से रहित होना, ऐसी अकर्तृत्व शक्ति है। और ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों का अनुभव भोक्तृत्व से रहित होने वाली अभोक्तृत्व शक्ति है। भगवान आत्मा कर्मोदय से आत्म प्रदर्शन के कंपन रूप योगों से रहित है और अकंपन रूपी है, ऐसी निष्क्रियत्व शक्ति है। आत्मा में जितने प्रदेश है सदा उतने ही रहते हैं और
जितने थे उतने ही रहते हैं, ऐसे लक्षण वाली नियत प्रदेशत्व शक्ति है। यह भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों में, अपने अनंत धर्मों में और शक्तियों में, निर्मल पर्यायों में व्याप्त रहता है, पर शरीरों और रागादि विकारी परिणामों में व्याप्त नहीं होता। ऐसे लक्षण वाली स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में पाए जाने के कारण साधारण, अकेले आत्मा में पाए जाने के कारण ज्ञानादि गुण असाधारण तथा सभी द्रव्यों में न पाए जाने के कारण और 5 द्रव्यों में पाए जाने के कारण साधारण असाधारण, ऐसे लक्षण वाली साधारण असाधारण, साधारण असाधारण शक्ति है प्रत्येक द्रव्य में। अब यह ध्यान देना, यहाँ पर 6 शक्तियां आएगी जो क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि करती है। भगवान आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण अपनी वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, वो भाव शक्ति है। एक भगवान आत्मा में ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती, वह अभाव शक्ति है। एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी पर्याय समय में अभाव हो जाएगा, ऐसे लक्षण वाली भाव शक्ति है। आगे एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण आगामी समय में होने वाले पर्याय उत्पन्न होगी, ऐसे लक्षण वाले भाव शक्ति है। जो पर्याय जिस समय नहीं होती वह नियम से नहीं होती, ऐसे लक्षण वाले भाव अभाव शक्ति है। जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है और वह नियम से नहीं होती, ऐसे लक्षण वाले अभाव शक्ति है। भगवान आत्मा रागादि विकारी भावों के 6 कारकों से रहित है, ऐसे लक्षण वाली भाव शक्ति है। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों से परिणामों को प्राप्त करता है, उन्हें ही प्राप्त करता है, कर्म शक्ति के कारण प्राप्त करता है और कर्तृशक्ति के कारण उन्हें करता है, ऐसे लक्षण वाली कर्तृकर्म शक्ति है। करण शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को स्वयं करता है, ऐसे लक्षण वाली करण शक्ति है। निर्मल पर्याय आत्मा के लिए आत्मा को प्राप्त होती है और आत्मा से ही प्रकट होती है, ऐसे अपादान शक्ति के में से ही प्रकट होती है, ऐसे संप्रदान के कारण आत्मा के लिए ही है, ऐसे लक्षण वाली संप्रदान अपादान शक्ति है। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। भगवान आत्मा के आधार से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होती है, ऐसे लक्षण वाली अधिकरण शक्ति है। और एक ही बची है। इन सभी शक्तियों को समझकर अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद भाई विशाल जैन को, जैन 47 शक्ति का स्वरूप समझाया। अब आगामी वक्तव्य के लिए चाची जैन, जिनका विषय है आत्मोत्थान परम परक अमृत चंद्र जी के कलश। समय सार स्वभाव सुंदर और अनुपम रसमयी, मिथ्यात्व वन दवदाह मूर्छित जीव को अमृतमयी, परवाद गिरि को वज्र सम अर भव्य कुमदनि चंद्र है, ऐसे बचों बुद्धि साधु सेवित सूर्य अमृत चंद्र हैं। मंचस्थ महोदय एवं समस्त सभासदगण, प्रवर्तमान गोष्ठी के अंतर्गत मेरा केंद्र बिंदु, मेरा तात्पर्यभूत विषय है आत्मोत्थान प्रेरक अमृत कलश। समयसार परमागम आचार्य कुंद देव की वाणी का सुखद प्रसाद है, जिसमें आचार्य देव ने 9 तत्व में छिपी आत्मज्योति के दर्शन कराए हैं। तथापि इस ग्रंथ के हार्थ को सरल सुबोध भाषा में व्यक्त करने का श्रेय निश्चित रूप से आत्मख्याति वृत्ति को ही जाता है। यदि ये कहें कि यह आत्मख्याति व्यक्ति समयसार ग्रंथ का आत्मभूत लक्षण है, तो कोई भी अत्युक्ति नहीं होगी। समयसार की आत्मख्याति वृत्ति ऐसी दूसरी वृत्ति तक उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि सर्वप्रथम इसकी रचना आचार्य अमृतचंद्र देव ने निज भैव से की है। दूसरा, जिस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने में आचार्य देव को स्वयं स्खलन होने की आशंका थी, उसी एकत्व विभक्त आत्मा को आचार्य अमृतचंद्र देव ने गद्य पद्य में, चंपू काव्य में नाटक के रूपक को लेकर प्रस्तुत किया है। तथापि इस आत्मख्याति वृत्ति को अन्य से श्रेष्ठ बनाने का श्रेय समयसार जिनबंध के अमृत कलशों को ही प्राप्त है। यह अमृत कलश आचार्य देव की अध्यात्म रसिकता
और अति संक्षेप में गंभीर रहस्यों को बरदेने की उनकी अद्भुत क्षमता के परिचायक हैं। मानो आचार्य अमृत चंद्र ने आचार्य कुंद के हृदयस्थ होकर ही कलशों की रचना की हो। इन कलशों ने कालांतर में अपना प्रभाव पद्म प्रमल धारी देव और भट्टारक शुभचंद्र जैसे आचार्यों पर भी डाला है। कलश अर्थात केन जलेन लशति, गाथा और टीका के अमृत रूपी निचोड़ से जो शोभायमान पद्य हैं वे कलश कहलाते हैं। दादा के अनुसार हृदय और बुद्धि के संघर्ष में जब आचार्य देव का भावुक हृदय तीक्ष्ण बुद्धि पर हावी होता था तभी कलशों की रचना होती थी। आत्मोत्थान समय सार की भाषा में मैं अनादिकाल से एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि रूपी अज्ञान से पतित हो रहा हूँ। पुण्य में उपादेय बुद्धि रूप अध्यवसान के कारण मैं निरंतर आश्रय बंध को प्राप्त हो रहा हूँ। जब मैं भेद विज्ञान पूर्वक संबंध निर्जरा करता हुआ प्रज्ञा छैनी से आत्मा को ग्रहण करता हुआ स्वरूप गुप्त हो जाता हूँ तभी मेरा उत्थान होता है। इस प्रकार आत्मोत्थान की प्रेरणा सर्वत्र ही इन कलशों में व्यक्त हुई है। लोट लकार और वेदी लिंग लकार का प्रयोग करते हुए आचार्य देव ने उपदेश आदेश के माध्यम से इस भावना को व्यक्त किया है, जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम पूर्वांग अधिकार में 32 कलशों के माध्यम से जीव और अजीव के स्वरूप को निरूपण किया गया है और तेजतु जगदवानी मज्जंतु निर्भरममी इत्यादि कलशों के माध्यम से आत्मोत्थान की प्रेरणा दी गई है। सुख शांत रस से लवालव है ज्ञान सागर आत्मा भी भरम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाई और इसे ही अपनाई है, इसमें मगन हो जाइए। उसके पश्चात प्रथम अंक में 13 कलशों के माध्यम से जीव अजीव का नए विभाग पूर्वक स्वरूप निरूपण किया गया है और विरम केवं परिण इत्यादि के द्वारा आत्मोत्थान की प्रेरणा दी गई है। दूसरे अंक में 54 पद्यों के माध्यम से कर्ता कर्म संबंधी मिथ्या मान्यता का निराकरण कर यह बताया गया है कि व्यापक में ही कर्ता कर्म संबंध घटित होता है और यही मुक्त न पक्षपातम इत्यादि के द्वारा आत्मोत्थान की प्रेरणा दी गई है। तीसरे अंक में पुण्य पाप की एकता का निरूपण किया गया है। चौथे अंक में 12 पद्यों के माध्यम से आश्रव का स्वरूप भेद और प्रक्रिया का निरूपण कर आश्रव को निशुद्धात्मा से भिन्न बताया गया है। पांचवें अंक में 8 पद्यों के माध्यम से संवर का स्वरूप, उसका भेद, उसकी प्राप्ति का उपाय और भेद विज्ञान को बताते हुए भावेद भेद विज्ञानम इत्यादि के द्वारा आत्मोत्थान की प्रेरणा दी गई है और संवर से भिन्न आत्मा को जानने की प्रेरणा दी गई है। छठवें अंक में 30 कलशों के माध्यम से निर्जरा के स्वरूप भेद प्रक्रिया का निरूपण कर ज्ञानी की ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य और अष्टभय विरहित सप्तभय विरहित सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का निरूपण कर आसंसारत प्रतिपद्ममी इत्यादि के द्वारा आत्मोत्थान की प्रेरणा दी गई है। 7वें अंक में 17 पद्यों के माध्यम से बंध से आत्मा को भिन्न बताया गया है। 8वें अंक में 13 पद्यों के माध्यम से मोक्ष का स्वरूप, उसका भेद, उसके क्रम बताते हुए सिद्धांत मुदात्यत चरते के द्वारा मोक्ष से भिन्न आत्मा को जानने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती, इस प्रकार निरूपण किया गया है। और अंतिम अंक 9वें अंक में 54 पद्यों के माध्यम से सर्वविशुद्ध ज्ञान का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व सिद्ध करते हुए और रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग बता करके प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान प्रत्यालोचना का वर्णन करते हुए ग्रंथ की रचना और ग्रंथ के अध्ययन मनन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ग्रंथ के अध्ययन का फल निरूपण कर अंक के साथ नाटक भी समाप्त किया है। अंतिम 17 पद्यों द्वारा स्यादवाद और 47 शक्तियों के माध्यम से साध्य साधक द्वार बताया गया है और अंतिम 4 कलशों में प्रथम 2 कलशों द्वारा अंतिम मंगल करते हुए शुद्धात्म चित्त चमत्कार ज्योति को नमस्कार किया गया है और अंतिम 2 कलशों में प्रकटित ज्ञान की प्रशंसा करते हुए ग्रंथ रचना की व्याख्या करते समय अभिमान कषाय के त्याग के सूचक स्वयं को स्वरूप गुप्त शब्द से अभिहित किया गया है। इस प्रकार ग्रंथ की रचना की पूर्ति होती है। छावड़ा जी के अनुसार जिससे ना तो किसी का नाश होता है और जिससे ना स्वयं का नाश होता है वह अमृत कहलाता है। निश्चित रूप से ये अमृत कलश हैं जिनके रसास्वादन से ही शाश्वत दशा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम भी अमृत कलशों का रसास्वादन करें और स्वरूप गुप्त दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम दें। धन्यवाद भाई चर्चित जैन को, जिन्होंने अपना ओजस्वी शैली से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। और इस प्रकार सभी वक्ताओं का क्रम यहीं समाप्त होता है। एक बार पुनः सभी वक्ताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान पंडित सुनील जी भाई साहब से निवेदन करते हैं कि वो इस गोष्ठी के संबंध में अपने भाव व्यक्त करें। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे।
बहुत ही सुंदर गोष्ठी का लाभ अभी आप सभी ने लिया। मुझे सिर्फ 2-3 बातें बोलनी हैं। एक तो हमें ऐसा भाव रहता है कि हम जो कुछ भी लिख के लाए हैं वो हम सारा बता दें। ये चीज़ तब तक तो उचित होती है जब तक आपके पास समय है, और समय की मर्यादा समाप्त होते ही आपका अंकन माइनस में जाता है, और वो मैंने किया है यहाँ। क्योंकि विषय आप जितना समय था उतने समय तक आपने जो बोला बस वही आपकी विषय वस्तु है। उसके अलावा आप हमारा, आपका, बाकी सबका, चूंकि गोष्ठी की मर्यादा के हिसाब से समय का अतिक्रमण कर रहे हैं तो विषय से बाहर ही कर दिया हमने उस विषय को। ये किसी ने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि इसमें लिखा हुआ था माइनस अंक समय के उल्लंघन के, तो वो आप जरूर देखें अपने अपने। एक चीज तो ये थी। दूसरा, देखो ये आपको लेखन में भी और दूसरी चीजों में भी सार्थक चीज होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। कोई भी जब आपका अंकन करता है, और विशेषकर कोई अध्यापक हो, तो वो कोई नब्ज पकड़ता है और बस वहां से ही उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। जैसे पहला वक्ता, एक तात्कालिक वक्ता आए थे पवन जी। इन्होंने पहली बात तो एक तात्कालिक वक्ता थे, दूसरी चीज सहायक सामग्री भी लिखी। क्या भाई साहब, ये जो बोर्ड पे लिखा, ये जो चीज थी ये मुझे बिल्कुल क्लिक करी एकदम दिमाग में, लेकिन क्या करें, समय का इतना अतिक्रमण कर दिया कि माइनस में चले गए। दूसरा, अंकित जी जो आए थे, इनकी 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने मंच को सम्मानित तो किया, लेकिन 2 वक्ताओं ने, चर्चित ने और अंकित जी ने, बस ऐसा ही करना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी है ये, ठीक है आपकी गोष्ठी की कोई परंपरा है और फॉर्मेलिटी करनी है। सम्मानित मंच एवं उपस्थित जन, बस संबोधन तो करना है। क्या करना है, कल भी ये बात उन्होंने बताई थी संजीव जी ने, तो उस चीज को फॉलो अप करना चाहिए। अब आप विषय भी बोलते जाओ और दूसरी चीजें भी बोलते जाओ, आधा मिनट आपका यहीं चला जाए, आपके पास 4.5 मिनट बचे, फिर आधे 1 मिनट के पहले शायद वो घंटी बज जाएगी, आप स्वयं डिस्टर्ब हो जाओगे। ये चीज आपको ध्यान बराबर रखना चाहिए थी। दूसरा, एक जैसे विशाल जी, भाई विषय बड़ा है, चर्चित जी का भी बड़ा विषय था, लेकिन अब 47 शक्तियां पूरी की पूरी 5 मिनट में तो नहीं बोली जा सकती। और यदि आप पूरा का पूरा वो बोलोगे तो आपका जो चिंतन है या उनकी कोई भेदात्मक कोई स्थिति लाते अथवा वर्गों में बांटकर या क्या सार है उनमें वो चीज उठाते, कुछ कहने की एक भी शक्ति का नाम लेने की तक जरूरत नहीं थी, और ये विषय बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न हो सकता था। ये काम बहुत ही बढ़िया चर्चित जी ने किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए कुछ वक्ताओं ने रिपीटेशन इस रूप में किया, पद भी बोला जबकि हिंदी में ही था, अर्थ भी बहुत स्पष्ट था, लेकिन फिर से वापस उसी को ज्यों का त्यों हिंदी में भी बोल दिया। आपका समय जा रहा है। समय की आपको कीमत समझनी चाहिए, और पूरा का पूरा विषय केवल शास्त्र से उठाकर यहां पे नहीं रख देना चाहिए, बल्कि
उस पे आपको चिंतन करना चाहिए और अपना चिंतन परोसना चाहिए। चीजें वही हैं, लेकिन जैसे कोई भोजन बनाता है ना, और 10 महिलाएं एक ही चीज बना रही, और हो सकता है 10 में स्वाद भिन्न हो, बस वो चीज यहां पे है, वो स्वाद आपको अपनी तरफ से देना है। चीज तो वही है सारी की सारी, लेकिन वो स्वाद आप कैसे और कहां से लेके आ रहे हैं, वो चीज आपको देखना चाहिए था। बाकी बहुत अच्छा रहा और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी ने अपने विषय की काफ़ी अच्छी तैयारी की। मुझे चर्चित जी का जो स्टाइल रही, लगभग मैं पूरे समय जो सोच रहा था कि ऐसा बोलना चाहिए, वैसा मुझे उनके अंदर नजर आया। समय का अतिक्रमण भी अंकित जी और चर्चित जी ने नहीं किया, इस कारण उसको उस परिणाम की स्थिति मिल जाएगी। खैर चलिए। हेलो, धन्यवाद भाई सबको जिन्होंने हमें त्रुटि से अवगत कराया। हम आगामी काल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। अब अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि त्रुटियों से अवगत कराएं एवं फर्स्ट और सेकंड वक्ताओं का चयन करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लख के नमो समय सार सब भूप। प्रिय सुनील जी एवं उपस्थित छात्र, जो बातें सुनील जी ने अभी कही वही बातें मैंने नोट की थी, और मैंने जिस तरीके से नोट की थी वो मैं पहले बोल देता हूँ। अभी संचालक महोदय ने आकर के कह दिया कि जो आपने निर्देश दिए हैं उनका हम पालन करेंगे। कब करेंगे पता नहीं, क्योंकि पहली गोष्ठी से लेकर के आके कहते आ रहे हैं और आखिरी गोष्ठी तक तो किया नहीं है। अब कब करेंगे पता नहीं है। आज वो एक समय सार के ऐसा बोला जाता है ना, समय सार के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ऐसा लग रहा था कि जैसे हीरे मोती बिखरे हुए जल्दी जल्दी हम सब समेट लेवे, और इसके लिए दौड़ लगा रहे थे सब के सब। जैसे ये सचमुच चर्चित की चर्चा जैसे कि उसके अलावा और कोई नहीं लगा मुझे कि जो दौड़ नहीं रहा था। सब ने बिल्कुल गाड़ी सवर फास्ट दौड़ाई है। ये सबसे बड़ी आज मैंने अंतिम गोष्ठी में ये कमजोरी दिख रही है, तो फिर हमने क्या सीखा? ये हो सकता है कि जिन विद्यार्थियों का नंबर आया है वो तो वर्ष में एक बार ही आया है, तो उन्हें अभी सीखने के लिए मिला है। लेकिन अकेले बादाम खाकर की बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खा के भी आती है। तो और लोगों ने सबने बोला है, उनको देख देख करके भी हम बहुत कुछ सीख सकते थे। मैं जो पॉइंट लिखा था, सबसे पहला समय प्रबंधन विषय चयन। यानी आपको बार बार ये कहा जाता है, ये वक्ता की सबसे बड़ी कला है। समय, जितना समय आपको दिया हुआ है वो उतने समय में ही विषय प्रस्तुत करना, और उसके लिए आपका विषय चयन। तो जो विषय आपको दिया सबसे पहले उसको इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद फिर उसमें से कौन सा महत्वपूर्ण विषय है वो महत्वपूर्ण विषय रखा जाए। अभी एक बात और सुनील जी ने कही थी, समय जब पूरा हुआ उसके बाद फिर आप बहुत अच्छा विषय भी हो तो फिर आप समय सबका खराब कर रहे हो एक तरह से। एक तो घंटी बजी, इसका मतलब सबको संकेत हुआ कि आपका समय पूरा हो गया है, उसके बाद भी आप बोलते जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव जाता है। उसके लिए बिल्कुल सटीक उपाय यही है, इसके बाद
इन इन बिंदुओं पर और चर्चा हो सकती है, समयाभाव के कारण वो नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं यहीं पूर्ण करता हूँ। बिल्कुल कह करके उसके बाद का जो विषय रह गया है उसको आप बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए। इसके बाद इन इन बिंदुओं पर और चर्चा की जा सकती है। इससे ये भी ख्याल में आ जाएगा कि आपने उस विषय पे तैयारी तो की है, लेकिन अभी समयाभाव के कारण आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ये जरूर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले कि जितना अपना विषय है वो पहले समेट लेना चाहिए, या फिर मुख्य विषय कौन सा है, गौण कौन सा है, कौन सा छोड़ दिया जाए, पहले चयन में आ जाना चाहिए आपके। दूसरी बात, आज श्लोक गाथाएं पूरी की पूरी बोली गई, सुनील जी ने इसकी तरफ भी ध्यान दिलाया, ये आवश्यकता नहीं थी। पूरे इसमें एकाध श्लोक, एकाध कोई गाथा, उसका अंश बोल दिया जाता, वो उतना पर्याप्त होता। गाथा श्लोक बोलने के कारण से भी समय आपका ज़्यादा इसमें चला गया है। दूसरा पॉइंट जो नोट किया, अधिकतर में ये लगा कि आपने विषय कंठस्थ किया है और उसे आप सुनाना चाहते हैं, बल्कि गोष्ठी में आप विषय को समझा रहे, ये ख्याल में आना चाहिए। तो कंठस्थ विषय सुनाने की जगह हम आपको समझाना चाहते हैं, ये बात लगनी चाहिए। इस पर इसके लिए मैंने वाक्य लिखा था, विषय कंठस्थ करने के स्थान पर हृदयंगम करने का प्रयास करें। और वो जब आपको विषय अच्छी तरह से बैठा है, समझा है, तो आप उसे फिर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अंतिम में हृदयंगम करने का प्रयास कर, अंत में लिखा था कि विषय बोलने की मुख्यता न होकर समझाने की मुख्यता हो। बस आप बोलते जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। नाश्ता आज मिला है ना सबको? मिला है ना? अब नहीं भी मिला हो तो मैं तो बोलूँगा जितना मुझे बोलना है। तो थोड़ी सी भूख लगे तो थोड़ा शांति से बैठना। मैं इस सब के संदर्भ में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। एक तो ये विषय समेटना चाहिए था, फिर भी क्या कमी रह गई। सबसे पहले अभिषेक। एक तो ग्रंथकार और टीकाकार, तो ग्रंथकार का मूल परिचय नहीं आया। आप भूमिका में, महिमा में, उसमें चले गए और मूल बात रह गई। इसलिए विषय चयन के संदर्भ में कहा कि मूल विषय क्या है वो खुल करके सामने आना चाहिए था। दूसरी बात, टीकाकार, तो कितने टीकाकार हैं? आपने सिर्फ 2 का ही उल्लेख किया, तो अकेले 2 ही नहीं हैं, और भी है। भले ही आप परिचय 2 का ही देते, लेकिन आपको उल्लेख जरूर करना चाहिए था कि और कौन कौन टीकाकार है। उसमें से हम इन 2 मुख्य जो टीकाकार है उनकी चर्चा करते, ये ठीक रहता। संचालक ने ये तो कह दिया कि आप हिंदी भाषी है, फिर भी बोल दिया, लेकिन अब नहीं चलेगा। फर्स्ट ईयर में आगे 2 साल हो गए, 2 क्या 3 साल, तीसरा तो होने को भी पूरा। अब उसके बाद भी अब क्षम्य नहीं है, इसलिए अधूरा छोड़ करके चले गए, ये उचित नहीं है। अभी कल तक भी सूचना सुनते रहे, विषय अपना सभी दे दें, विषय अपना सभी दे दें। तो वो आपको चाहिए सचमुच, जिस दिन आपको विषय मालूम चला है उसी दिन बना लें। देवे नहीं देवे ये वो तो एक व्यवस्था बना रखी है, आपने तैयार किया कि नहीं, ये देखने के लिए, इसलिए आपसे विषय मांगते रहते हैं। लेकिन आपको तैयार कर लेना चाहिए। वो पहले से तैयार नहीं है, इसलिए सब अभी तक सबके सामने पोथन्ना रखा हुआ है, और डायस पर भी आपको पोथन्ना लेकर के आना पड़ रहा है। बिल्कुल ये पोथन्ना सब आपका 8 दिन पहले का है, और यदि तात्कालिक वाले के लिए तो लिखने का मौका ही नहीं मिलता है, वो कदाचित कुछ लेख करके आए तो अलग बात है। लेकिन आप तो तात्कालिक नहीं हैं, आपने अच्छी तरह तैयारी कर ली है पहले। बहुत से बहुत एक छोटे से पर्चे पर आप पॉइंट लिख करके ला सकते हैं, उतना ही आपके सामने होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सब लिख करके अभी रखा हुआ सामने रख रहे हैं, बहुत कुछ उसमें से पढ़ते जा रहे, ये उचित नहीं था। सबके इसमें एक पहले दूसरे संदेश के लिए लिखा मैंने, लेकिन बाद में देखा सभी की भूमिका अच्छी थी। जो भी विषय आपको मिला हुआ है उस विषय की शुरुआत करते हुए भूमिका अच्छी प्रस्तुत की। संदेश पाटिल ने भी
भूमिका अच्छी प्रस्तुत की, आत्मविश्वास बढ़िया था, बिल्कुल एंकर जैसा हाथ में माइक लेकर के बोलने का भी प्रयास किया, लेकिन वो उनसे लेकर के जो गाड़ी में एक्सीलेटर दबा फास्ट, वो फिर आखिरी तक, वो मैं कहूँ कि चर्चित में आकर के थोड़ा ब्रेक लगा, तब तक बिल्कुल फास्ट चलता रहा, वहीं से गति बहुत अधिक रही। इसमें प्रतिपाद्य भगवान आत्मा मूल विषय, इसमें भी मूल विषय ये था वाच्य वाचक संबंध, शब्द ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। दूसरा जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो वो अभिधेय क्या है? कि शुद्ध आत्मा है, बाकी ठीक प्रयास किया। सब अधिकारों के नाम, सब अधिकारों में भगवान आत्मा की ही चर्चा ली है, लेकिन अधिकारों के नाम तो संवर अधिकार है, निर्जरा अधिकार है, फिर भगवान आत्मा की चर्चा कैसे है? यही समय सार की विशेषता है। अधिकार का नाम तो तत्व संबंधी है, लेकिन तत्वार सूत्र में जैसे उस तत्व के संदर्भ में उसके भेद प्रभेद कितने, उनके लक्षण क्या है, ये बताना विषय होगा है, लेकिन समय सार में ये नहीं है। अधिकार का नाम तो है संवर, लेकिन भेद विज्ञान के माध्यम से शुद्ध आत्मा की चर्चा ही इसमें की गई है। पवन जैन तात्कालिक वक्ता के रूप में आए, तो आपको भी चाहिए था आप मूल विषय प्रस्तुत करते और वो प्रश्न खड़ा ही नहीं करते। विषय आ गया, अब वो आपने प्रश्न खड़ा कर दिया कि वर्तमान पर्याय शामिल है कि नहीं है, तो आप उसका समाधान निकालो, और समाधान फिर वो 5 मिनट के समय में नहीं निकल सकता था। तो इसलिए वो विषय न लेते हुए भी मूल विषय जो है दृष्टि का आप प्रस्तुत कर सकते थे उसको। संदेश आपके भी बहुत, आपको गाथाएं कहाँ बैठे हैं, बहुत गाथाएं श्लोक आपको याद हैं, लेकिन वो बोलते जाएंगे तो मूल विषय रह जाएगा, और उसमें रह गया मूल विषय। अमृतचंद्र आचार्य ने मूल तर्क दिया है, जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहां कर्ता कर्म होता है। वो विषय छूट गया, और विषय छूट गया तो फिर कर्ता कर्म बताया क्या? फिर आपने कर्ता कर्म की परिभाषा दी, यह परिणमति सकर्ता, वो गायब, फिर क्या कर्ता कर्म बताया आपने? ये मूल विषय उसमें से निकालना आपको आना चाहिए। दिक्क्रियावादी की बात करते हुए जो प्रस्तुत किया वो उचित नहीं लगा ज़्यादा। यदि पर का कर्ता बनेगा तो क्या होगा कि वो हमारे अधीन हो जाएगा, फिर अधीन होगा तो उसे हम सुखी दुखी कर सकेंगे, वो विषय नहीं। वहाँ तो सीधा सीधा ये विषय है। व्याप्य व्यापक की अपेक्षा बात करने के बाद यदि जिसका व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है और ऐसे दूसरे का भी कर्ता बनेगा तो क्या होगा? ये बढ़िया है ना, मैं अपना भी काम करूं और दूसरे का भी करूं, तो क्या दिक्कत होगी? तो जो दूसरे का काम करने जाएगा उसे दूसरे रूप होना पड़ेगा, और दूसरे रूप होगा तो अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो एक का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। वो जो मूल विषय है उसको उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था। इसके बाद संचालक ने प्रस्तुत कर दिया। हम अपने घर में आने में क्या करते हैं? निशंक रहते हैं, और दूसरे के घर में जाने में सशंकित रहते हैं। ऐसा ही क्या होना चाहिए? आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व होना चाहिए और पर में नहीं होना चाहिए। निशंकतया अपने कर्ता भोक्ता बनो। लेकिन समय सार तो ये कह रहा है कि मैं अपना भी करता हूँ, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि मत रखो। उसके अकर्तापने तक लेके गए हैं ना, तो फिर अपने कर्तापने की भी कहाँ आवश्यकता है? मैं अपना काम सहज हो रहा है ना, मैं करूं तब हो, ये कहाँ बात है उसमें? इसलिए वो आपका कमेंट्स ठीक नहीं था उसमें। प्रियांशु, गाड़ी तो सबने भगाई बहुत। हाँ, भेद विज्ञान में मैंने शायद कल परसों बार बार आती चर्चा, भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान की परिभाषा ही आपने गलत बता दी। क्या है भेद विज्ञान? ये भेद विज्ञान यद्यपि अन्यत्र इसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक पारिभाषिक शब्द जैसा हो गया है। इसलिए भेद विज्ञान में अकेला भिन्नता जानना भेद विज्ञान नहीं है। भिन्नता जानने के बाद उसमें से मैं कौन हूँ उसमें आम स्थापित करना जरूरी है।
तभी वास्तव में भेद विज्ञान होता है। इस तरफ ध्यान दिलाना आवश्यक था। ये जो विषय दिए गए थे, ध्यान दिला आपने दिए नहीं दिए, संचालक संयोजकों ने दिया कि नहीं पता नहीं है। ये मुख्य रूप से भले ही विषय का शीर्षक उस रूप में बनाया हो, लेकिन अधिकार से संबंधित थे। आपको विषय दिया गया था भेद विज्ञान का, वो संवर अधिकार पर एक तरह से आधारित था, संवर अधिकार की मुख्यता से था। तो आप भी संवर अधिकार पर मुख्य रहते हुए विषय प्रस्तुत करते तो ज़्यादा अच्छा रहते। वो प्रत्येक अधिकार में चले गए, वो इसीलिए विस्तृत हुआ और समय आपको नहीं मिला। शुभम, अच्छा प्रस्तुति की भूमिका अच्छी थी। विज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, तो ज्ञानी मतलब क्या, इसका अर्थ करते हुए लिया था। दो बातों की तरफ मैं आप सबका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ज्ञानी के भोग, इसमें से सबसे पहले भोग का अर्थ हमारे सबके दिमाग में जो बैठा होता है, 5 इंद्रिय के विषय भोग। अच्छा, इतना ही नहीं है। पुण्य के उदय में ये मिला, ठीक है, लेकिन पाप के उदय में कभी शरीर आदि में रोग आए, कष्ट आए, मुनिराज है तो उपसर्ग आया, यह भी भोग है। और ये चाहे ज्ञानी व 5 इंद्रिय का विषय भोग अच्छा सुखरूप, या फिर कोई दुख रूप परिस्थितियां उनके सामने आई हो, वे दोनों भोग, और वे दोनों भोग उनके लिए निर्जरा के लिए कारण बनते हैं। वो ध्यान हमारा अकेला 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जाता है, और चित्त में शंका यही होती है, अज्ञानी भोग भोगे तो उसे तो नरक निगोद हो जाएगा, और ज्ञानी भोगे तो निर्जरा हो जाएगी। वो ऐसा कैसे? वो इसी के लिए, लेकिन भोग का तात्पर्य अकेले 5 इंद्रिय विषय भोग नहीं है, दुख रूप प्रतिकूल परिस्थिति का भोग भी है। दूसरी बात, अभिप्राय की तरफ आपने ध्यान तो दिलाया, लेकिन उसके बाद की जो सारी चर्चा थी वह उसको मुख्य करके नहीं हुई। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ज्ञानी के भोग निर्जरा के लिए भले ही कारण हो, तो इसका अर्थ उसे बंद होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना भोग वह भोग रहा है, ये एक कलश का पद्यानुवाद भी बोला था, माने भोगने से बंद नहीं है, भोगने के भाव से है। तो उस ज्ञानी को भी जितना भोगने का भाव आ रहा है, उतना बंद उसे भी हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। तो फिर निर्जरा का हेतु क्यों कह रहे हैं? अभिप्राय की बात। अज्ञानी को वो भोग से होने वाला पाप का बंध भी हो रहा है, और उसके साथ साथ अभिप्राय की जो गलती पड़ी है उसके कारण से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भी बंद हो रहा है, जो संसार का कारण है। इसलिए अज्ञानी को बंद हो रहा है, ज्ञानी को नहीं हो रहा वो। दूसरी बात, जब वह अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति आई, अज्ञानी उसके साथ तन्मय हुआ, एकाकार हो गया, और उसके कारण से उस भोग माने भाव हुआ, तो नया बंध भी तत्काल उसे हुआ। इसका संकेत भी किया था इन्होंने। लेकिन ज्ञानी उससे अलिप्त रहा, और अलिप्त रहने के कारण से वो पुराना कर्म आया हुआ उदय में आकर के चला गया, उसने नया बंध नहीं किया। इसका नाम निर्जरा है वहां वास्तव में। और अज्ञानी को उदय में आता है, उसका भाव करता है तो पुनः बनता जाता है, जिसका निर्जरा हुई। और ज्ञानी के तो उदय में आकर के फल देकर के चले गए, निर्जरित हो गए, पुनः नया बंध नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 इंद्रिय विषय भोग भोगते रहो, और जैसे मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है, इसलिए वह कर्मों की निर्जरा करते हुए श्रेणी चढ़ करके अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। ऐसा ज्ञानी भी भोग भोगते हुए कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। उस पूरे अधिकार का अभिप्राय इतना सा है, हम अपनी आत्मा का लक्ष्य करें तो कर्म का उदय और उसके अनुसार होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हमें अपनी आत्मा का आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए। और ज्ञानी अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं तो
तो इनके अच्छे बुरे भोग सब आकर के चले जाते हैं और सहज निर्जरा उनकी होती रहती है। जितेंद्र जैन बंद का मूल अध्यवसान की बात ले रहे थे, जो उनने भी श्लोक पूरा बोला, उसकी आवश्यकता नहीं थी। दृष्टांत में और फिर सिद्धांत में फिर पूरे विस्तार से चले गए। वो दृष्टांत में जो बात आई थी उसमें सारी बातों को खुलासा करना चाहिए था। अमृतचंद्राचार्य की विशेषताएं सांग रूपक घटित करते हैं दृष्टांत में। कोई व्यक्ति तेल मर्दन करके धूली वाले स्थान पर छेदन बेदन, 3 चीजें हैं उसमें, वो हथियार चलाते हुए छेदन बेदन करता है ना, ये इसमें 4 चीजें हो गई। वो धूली वाले स्थान पर है, चेष्टा कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है और उसके माध्यम से वो कदली आदि का घात कर रहा है, छेदन बेदन कर रहा है और तेल मर्दन किए हुए हैं। 4 चीजों में से उसे जो धूली चिपक रही है, इसका कारण क्या है? वहाँ धूल है इसलिए चिपक रही है, वो बहुत हाथ पैर चला रहा है इसलिए चिपक रही है, या वो कदली आदि का छेदन भेदन कर रहा है इसलिए चिपक रही है? किस कारण से चिपक रही है? तेल मर्दन के कारण से ही चिपक रही है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बिना तेल लगाए उसी धूली वाले स्थान पर चाहे जितनी चेष्टा करे, छेदन वेदन करे, तो भी उसे धूली नहीं चिपकती। तो क्या कारण है धूली चिपकने का? ऐसे फिर वहां लिया, सारे जगत में कर्म और कर्मान वर्गणाएं बराबर भरी हुई हैं, अकेले हैं इसलिए बन जाती है, ऐसा नहीं है। मन वचन काय की चेष्टा हो जाती है इसलिए बंध जाए, ऐसा नहीं है। यहां तक कि हिंसा करे तो बंधे, ऐसा नहीं है। तो फिर किससे बन रहा है कि एक अशुद्ध उपयोग, जो कि यहां पर अध्यवसान के रूप में कहा गया है। तो ये पूरी बातों को उदाहरण में भी स्पष्ट करना चाहिए था। रिमांशु जैन जो विषय अंत में लिया उसे भूमिका के साथ साथ पहले लेना चाहिए था। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना क्या है, लौकिक दृष्टि से जैसे आपने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। वो भी फॉरगिव मी, एक्सक्यूज मी और सॉरी जिस तरीके से कहा जाता है, ये पहले चर्चा करना चाहिए थी। दूसरा, तीनों को एक साथ लेकर के चलते, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, वो अलग अलग करने में आपका समय भी अधिक गया। ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना स्वरूप के रूप में भले ही अलग अलग हों, लेकिन निश्चय परक देखा जाए तो क्या है, अपनी आत्मा में स्थिर होना, वहीं लौट करके आना है, उसी के लिए किया जाना है। तो अस्थि परक रूप तीनों का एक साथ आता तो आपका समय बच सकता था। तो तीनों को आपको एक साथ लेना चाहिए था। अंकित जी ने विषय लिया, लेकिन आपका भी थोड़ा फास्ट था, बाकी विषय ठीक प्रस्तुत किया है। विशाल 47 शक्तियों की चर्चा में ये जो आपने अलग अलग लिए, प्रारंभ में लिया, अच्छा लिया, क्या विशेषताएं उसमें पारिणामिक भाव रूप है और क्या विशेषताएं हैं। लेकिन जो 4 चीजें आती है, गुण, धर्म, स्वभाव और शक्ति, इनको पहले बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करना चाहिए था। गुण क्या होते हैं, धर्म क्या होते हैं, स्वभाव क्या होता है और फिर शक्ति क्या होती हैं। और फिर 47 का बंटवारा कर देते हैं। जो 47 शक्तियां हैं, इसमें से कुछ गुण रूप है, कुछ धर्म रूप है, कुछ स्वभाव रूप है। अब ये कहते समय उनके लक्षणों की जरूरत नहीं थी, वो हर एक के लक्षण के साथ कहने लगे, इसलिए बहुत विस्तार हुआ, वो उचित नहीं था। इसलिए प्रभाव भी पूरा आपका जाता रहा उसके कारण से। और अंतिम चर्चित जैन ने सच में बहुत अच्छी तरह से, कभी कभी और वक्ताओं में आप बोल रहे हैं लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि आप, वह भाषा आपकी नहीं है, आपने कहीं ना कहीं से लेकर के उसे बोल रहे हैं। वाक्य आपने पढ़ लिया, लिख लिया है, उसे बोल रहे हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन चर्चित ने जो लिखा वो भी ख्याल में आ रहा था कि वो स्वयं का लिखा हुआ है। पूरे ग्रंथ का सार एक वाक्य में बोला। मैं चाहूंगा एक उस वाक्य को पुनः बोले। एक वाक्य में पूरे अधिकारों का विषय लेते हुए
सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार तक पहुंचाया था ना, उस वाक्य को पुनः बोलो एक बार। अरे पूरे अधिकारों को नामोल्लेख पूर्वक पूरे विषय को एक वाक्य में बहुत अच्छा प्रस्तुत किया था। आत्मोत्थान अर्थात समय सार की भाषा में मैं अनादिकाल से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूपी अज्ञान से पतित हो रहा हूँ। पुण्यादिक में उपादेय बुद्धि रूप अध्यवसान के कारण आश्रव बंध को निरंतर प्राप्त हो रहा हूँ। जब मैं भेद विज्ञान पूर्वक शुद्धात्म उपलब्धि द्वारा संबंध निर्जरा करता हुआ और प्रज्ञा छैनी से आत्मा को ग्रहण करता हुआ सर्वविशुद्ध ज्ञान में स्थित होकर स्वरूप गुप्त हो जाता हूँ, तभी मेरा उत्थान होता है। यही आत्मोत्थान है। सर्वविशुद्ध ज्ञान के बाद अमृतचंद्र आचार्य ने शक्तियों की चर्चा की है। जब वह सर्वविशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है तो अनंत शक्तियां उसमें सहज ही उछलने लगती है और स्वरूप गुप्त होकर के उसका आनंद लेते हैं। ये पूरा विषय ही बहुत व्यवस्थित था। मैंने एक ही वाक्य लिखा इनके लिए, सधी हुई भाषा में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। विषय भी पूरा लिया, जहाँ आवश्यक श्लोकों का उल्लेख था, पूरे श्लोक नहीं बोले, इन श्लोकों का अंश मात्र प्रस्तुत करते हुए किया। सभी ने विषय पूरे ग्रंथ को देखते हुए पढ़ा, देखा अच्छी तरह से, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां रही थी उसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित करने का आपका प्रयास किया है। एक लाभ तो निश्चित रूप से होता है, जिसको भी जो विषय मिलता है उस विषय के कारण से आप ये विशाल आए थे, तब मैंने कहा अच्छा हुआ तुमके विषय मिला, इसके कारण से तुमने 47 शक्तियों वाले विषय को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ा। यदि तुमको गोष्ठी में विषय नहीं मिलता तो पता नहीं इतनी गहराई से और ध्यान से पढ़ते कि नहीं पढ़ते। ये तो मेरे पास आया इसलिए मैंने इसको कहा। इन बाकी सब भी अपने आप में विचार करें, ये विषय नहीं मिलता तो इस विषय पर हम गंभीरता से विचार करते क्या, और श्रोताओं के लिए विचार करना चाहिए। हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि कुछ बिना किए, जैसे भोजनालय में जाते हैं और थाली परोसी हुई तैयार हमारे सामने मिल जाती है, बस हमें खाने का मात्र काम है, ऐसे ये सब मेहनत इन्होंने कर ली है और सारा विषय एक साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बस उसे ध्यान से सुन करके हमें आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के क्रम में मैंने विषय पर भी बोल दिया है, इसलिए और अधिक विषय के संदर्भ में नहीं बोलूँगा। बाकी विषय संदर्भ में निरंतर आपके बीच बोलना ही है। 2 वक्ता लेना है, 2 वक्ताओं का चयन, और अपने आप आपके वक्तव्य में ही कह दिया था, वे ही श्रेष्ठ वक्ता के रूप में हैं। 1 अंक का अंतर है सिर्फ, इसलिए मैं अंतर न करते हुए, क्योंकि 2 श्रेष्ठ वक्ता चयन करना है, इसलिए अंकित जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष से और चर्चित जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, जिन्होंने 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन किया व हम विद्यार्थियों की गलतियों से, त्रुटि से अवगत कराया। दोनों विद्यार्थी आए। अभी मेरा विषय पूरा नहीं हुआ, पुरस्कार ले जाए। आए भाई अंकित जी और चर्चित जैन दोनों ही विद्यार्थी मंजसीन महोदय से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। ये दोनों डायरी सभी और मुख्य बिंदु बताए थे शैलेश गोड़ के शास्त्री तृतीय वर्ष, वो भी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। चर्चित इधर से आगे से जोरदार करतल ध्वनि में स्वागत करेंगे हम। शैलेश ने कुछ विषय अपनी तरफ से जोड़ करके भी बोला था, क्योंकि वैसे मुख्य बिंदु के लिए अन्य कक्षा से बुलाते जिसको विषय पढ़ा हुआ नहीं है, खास करके प्रथम वर्ष से, तो मालूम पड़ता कि उसने अभी सुन करके विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बस अंतिम छंद बोल करके पूरा करता हूँ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
सबको याद है वो पंक्तियां, मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, है यही चाह है यही राह, जीवन हो जावे समय सार। सचमुच में हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से निरोग रहने के लिए पानी कौन सा बढ़िया होना चाहिए, अकेला छना हुआ नहीं, और आजकल उससे बिल्कुल एक्वा, और एक्वा से भी और पता नहीं और कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, वो बिल्कुल छना हुआ, बिल्कुल कोई रोग जिसमें नहीं हो सकता। ऐसा ही हमें अशरीरी होने के लिए जो विषय चाहिए, जिसका वास्तव में आश्रय करना जरूरी है, वह विषय समय सार के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और हमें यहाँ पर 5 वर्ष देकर के उसका अध्ययन आत्मसात करने का अवसर मिलता है। हम उसे 5 वर्ष तक ही सीमित न रखें, इसीलिए कहा परिणति हो जावे समय सार, है यही चाह यही राह, जीवन हो जावे समय सार। सारा जीवन भी समय सार के प्रति समर्पित करे तो भी वास्तव में कम है। सचमुच हमारे चिंतन मनन का विषय निरंतर ये समय सार बना रहे और हम कारण समय सार के आश्रय से कार्य समय सार में बने, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। और अब शास्त्र पाठ व आवाज प्रदर्शन के लिए मैं बुला रहा हूँ सोनू जी भाई साहब को आए। मंच जैसी अतिथियों के लिए शास्त्र पाठ